कांग्रेस ने किया उसको ये बेच रहे हैं। वही तो किया है। आप रेलें देख लो, एयरपोर्ट हवाई अड्डे देख लो, आज जो जिस देश को कहाँ ले जा रहे हैं इन्होंने किया, नई चीज़ कोई बनाई है बताओ, बेचने के सिवाय क्या किया। तो इसलिए विकास जो राजनीति हो रही है भारत के अंदर, देश के अंदर, जिस तरह से आपस में विकास की जगह सिर्फ राजनीति, एक दूसरे को लड़ाने की, झूठे आश्वासन, लोग सत्ता में आई उसमें किस तरह के वादे किए। 75 साल में जहाँ सुई नहीं बन रही थी, आज देश कहाँ पहुँच गया, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जो आज सही कह रहे हो कि ये जो बीच में कुछ सालों में जो ये कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही है, इसको मजबूत करने के लिए ये कदम बहुत शानदार कदम है। और इसके तहत चाहे आप गाँवों में, शहरों में देखो तो पहली बार ये इस गलियों में कांग्रेस की यात्रा निकली है, और वो तो नेता एक साथ। तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे बाड़मेर जिले में और राजस्थान में जिस तरह से यात्रा निकली है, बहुत अच्छा संदेश जा रहे हैं और जनता इससे खुश है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय पूरे देश के अंदर कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल रही है। आज बाड़मेर ज़िले के अंदर 75 किलोमीटर, जो कि 6-7 दिन पहले शुरू हुई थी गौरव यात्रा, वो बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर ख़त्म हुई। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेसी एकजुट होकर आज बाड़मेर शहर के अंदर सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर निकले। इस दौरान जो यात्रा है वो इंदिरा गांधी सर्किल से शुरू होकर ऐसा बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्केट से होते हुए नंदी गौशाला पहुंची। और इस दौरान भारत माता की जय के नारे व हिंदुस्तान जिंदाबाद सहित देशभक्ति के कई गीत, तराने, डीजे की धुन पर कांग्रेस के नेता नाचते नजर आए। इसी दौरान कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन से हमने बातचीत की। इस दौरान मेवाराम जैन का कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये 6-7 दिन की यात्रा निकाली है, यकीनन गांव और ढाणी में कांग्रेस मजबूत हुई है। और ये यात्रा उन शहीदों के सम्मान में निकाली गई है जिन्होंने 75 साल पहले हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। क्या कुछ कहा कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन ने, सुनिए। गौरव यात्रा है, देश को आज़ादी हुए 75 वर्ष हुए और उसके उपलक्ष्य में जो यात्रा निकाली गई, मैं सभी यात्राओं में करीब करीब शामिल भी हुआ। और जिस तरह से जनता में जोश है, युवा है, बुजुर्ग है, सब में जिस तरह से आपने जोश खरोश के साथ देखा कि इस यात्राओं में भाग लिया। और पहली बार इतनी जो ये यात्रा, पैदल यात्रा हुई और जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लोगों में उत्साह था, जोश था। और जिस तरह से आज़ादी प्राप्त की, जो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जो हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, जेलों में यातनाएं सही और देश को आज़ाद कराया, उनको इस गौरव यात्रा के तहत श्रद्धा सुमन और उनको याद करने के लिए कि भाई किस तरह से जो नई पीढ़ी है उनको ये संदेश जाए कि हमारे देश को आज़ाद कराने में किस तरह का उनका योगदान रहा। और आज जो देश हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत के अंदर पूरे विश्व में अब देखें तो विकास में सबसे आगे है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अब चाहे युवाओं को रोज़गार देने की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, काले धन की बात की, नोटबंदी की बात की, जीएसटी की बात, जितनी भी बातें इन्होंने, जितने भी कदम उठाए हैं जनता के हित में किए। आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल के क्या भाव है, महंगाई कहाँ बढ़ गई है और जनता त्रस्त है। तो आज जनता को वापस, आप देखना, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया, जाति धर्म सबको साथ में लेकर और सिर्फ विकास और भाईचारे के साथ सबको साथ में लेने वाली पार्टी है। और अभी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, बिजली है, पानी है, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सब क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो आम जन तक हम इस यात्रा के तहत पहुँचा है। और यही संदेश देना चाहता हूँ, ये जो यात्राएं पहली बार
लोगों में जोश और उत्साह के साथ आमतौर पर मैडम जी नेताओं में इस तरीके से पैदल 10-10 किलोमीटर पैदल चलने की आदत नहीं होती है। आज जिस तरीके से चल रहे थे, क्या कुछ जोश था, जिस तरीके से देशभक्ति के गाने बज रहे थे, और जब आपने देखा कि पूरा बाड़मेर इस यात्रा का स्वागत कर रहा है, तो क्या कुछ अनुभव हुआ? नहीं, यही तो बात कर रहा था कि जो जोश और उत्साह, पहली बार कांग्रेस पार्टी में इस तरह की यात्राएं, पैदल यात्राएं निकली और उसमें एकता का संदेश, हम सारे कांग्रेस के सभ्य जितने भी नेता एक साथ पैदल इस यात्राओं में शामिल हुए और लोगों ने उसका स्वागत किया। अगर लोगों में उत्साह नहीं होता और लोगों का पार्टी के प्रति या होता तो जोश नहीं दिखता। जगह जगह आपने फूलों से स्वागत आपने हर जगह देखा, लोगों में, महिलाओं में, युवाओं में जिस तरह का जोश है, यही संदेश देता है कि भारत जिस तरह से 75 वर्ष आज़ाद हुई, उन शहीदों को आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उन महापुरुष जिन्होंने देश के लिए, चाहे महात्मा गांधी से, बीजेपी कह रही 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए देश का ये हाल हो रहा है। अब बीजेपी यही तो है कि 70 साल में कांग्रेस जब सुई नहीं बननी थी, आज ये जितने भी आप चाहे हवाई अड्डे से देख लो, रेलवे देख लो, डैम देख लो, चाहे जितनी भी विकास की बात बड़ी से बड़ी, चाहे इंडस्ट्रीज देख लो, आज रिफाइनरी देख लो, चाहे जितने भी देख लो, ये विकास कांग्रेस के टाइम हुआ है। और इन्होंने तो खाली आपस में लड़ानी बांटने और की राजनीति के सिवाय कुछ नहीं किया और जनता आने वाले दिनों में देख लेगी कि भाई क्या। आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता कट गए थे इस यात्रा के माध्यम से? गांव ढाणी में जाकर पैदल चलकर कांग्रेस कहीं न कहीं थोड़ी मजबूत हुई है। ऐसा आने वाले दिनों में कांग्रेस को करना चाहिए ताकि लोगों के बीच में कनेक्शन कट गया है। बिल्कुल।